हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। एक मिनट दीजिएगा मेरे को। हाँ। सबसे पहले यूरो यूएसडी के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। यूरो यूएसडी हमें लग रहा था कि भाई यहाँ से एक ब्रेकआउट मारेगा या नीचे आके वापस सपोर्ट लेगा। तो सपोर्ट तो लिया 500 के ऊपर, लेकिन अभी थोड़ी कहानी इसकी गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखो, डॉलर इंडेक्स कहीं से कहीं तक भी मंदी के संकेत नहीं दे रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। लेकिन इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है? 107.12। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यार ये जो है तेजी करना चाहिए। लेकिन अगर मैं प्री एनालिसिस या प्री अटेम्प्ट करूं इस बात के लिए कि यार ये क्या होना चाहिए, तो मेरे को टेक्निकल स्ट्रक्चर तेजी दिखा रहा है। मेरे को लग रहा है यहाँ से तेज होना चाहिए और बहुत अच्छा 109.35 तक 109.50 तक जाना चाहिए और यूरो यूएसडी 2.25 तक 1.0225 तक आना चाहिए। लेकिन ये बात कब संभव होगी? ये बात तभी संभव होगी जब इसके ऊपर कटेगा। अच्छा, कल हमारी बात कुछ और थी, क्योंकि कल हमारा क्या था, एनालिसिस किसी और पैरामीटर के ऊपर था, किसी और थ्योरी के ऊपर बेस था कि भाई मेरे को लग रहा था शायद ये अभी ऊपर चला जाए। लेकिन कल जो उसने फॉल दिया अचानक से इतना, हालांकि सपोर्ट लिया है 500 पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बार बार अगर उसी दीवार पे जाके बार बार पत्थर मार रहा है, हथौड़ा मार रहा है दीवार पे जा जाके बार बार, तो वो दीवार क्या हो रही है? कमजोर पड़ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा दीवार है वो सपोर्ट है, यानी जो वॉल है वो हमारी सपोर्ट है। सपोर्ट कौन सी है? 10500 की। तो अगर ये दीवार कमजोर पड़ रही है और टूट गई, फिर ये 450 वाला जो लेवल मैंने बताया था, हो सकता है वो लेवल भी टूट जाए और उसको तोड़ के ये और भी अच्छा खासा नीचे चला जाए। तो यहाँ पे मैं अब आज थोड़ा सा आपको एक रिस्की ट्रेड देना चाहूंगा कि यहाँ पे आप हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे 547 के ऊपर। 610 का एसएल रखेंगे। ये हमारा एसएल है 610 का। इसके ऊपर अगर बंद हो गया 2 घंटे का कैंडल और उसका हाई ब्रेक हो गया तो डबल से बाई कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और टारगेट हम 470 तक के 480 तक के टारगेट मिनिमम लेके चलेंगे। सेम जीबीपी यूएसडी पे भी सीपीआई का डेटा पॉजिटिव आया था कल, बहुत अच्छा ऊपर गया 2714-15, लेकिन फिर डॉलर इंडेक्स ने इसको पटक दिया। तो यहाँ पर भी हम एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे 2650 पे। एसएल देंगे 2600 2700 का ही। अगर 2700 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया और उसका हाई ब्रेक हो गया डबल से बाय, नहीं तो ये 2600 को भी तोड़ेगा और 2550 तक आएगा। आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अभी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, सेल कर दो भैया इस लेवल के ऊपर। 2700 का अपना एसएल रखो क्लोजिंग बेसिस पे। ये वर्ड लोग भूल जाते हैं, कल ही कहते हैं अरे सर 2710 का हाई लगा दिया आपका एसएल कट गया। नहीं कटा, 2700 के ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ कैंडल, और क्लोज भी हो गया तो उसका हाई नहीं कटा। हाई कटने तो तब मानेंगे, ठीक है। नीचे 2550 तक ये आ सकता है। जीबीपी जेपीवाई पे कुछ भी नहीं है। एयूडी यूएसडी पे आपको बाय बोला था, इसमें से आप निकल जाओ, अभी इसका ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा है। 6526 के आसपास दोबारा बोला था बाय करने के लिए, पहले से बाय चल रहा था। जो लोग कल फंस गए 6526 के ऊपर मैंने बोला बाय करने के लिए, और अभी 6511 चल रहा है, निकल सकते हो यहाँ से। यूएसडी कैड को आपको बाय करना पड़ेगा और इसका बाय 3880 के आसपास मैंने बोला था कि भाई 3880 के आसपास बाय करना है। तो अभी भी मेरा वही लेवल कायम है कि अगर कोई भी गिरावट डॉलर इंडेक्स में मिलती है ड्यूरिंग द डे तो 3880 के आसपास है, तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 3850 पे पोजीशन को ऐड करो। यहाँ पे पोजीशन को हम ऐड करेंगे, 1300 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। यूएसडी सीएचए पे आपको बाय ट्रेड दिया था, कहा था 30-35 पे मिल जाए प्रॉफिट बुक कर लेना। 8833 पे बाय बोला था, 8861 का हाई लगाया, तो वहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा। नहीं करा होगा तो अभी भी हमारा ट्रेड ये बाय में चल रहा है। 8790 का हमारा एसएल है, टारगेट हमारे ऊपर तक की। गोल्ड पे आपको बहुत ज़बरदस्त कल प्रॉफिट हुआ। कल जब ये 39 चल रहा था या 36 चल रहा था तब मैंने बोला था शॉर्ट मार दो। 41 का एसएल है, 25 तक भी आएगा, 2620 तक भी आएगा, 2618 का लो लगाया। लेकिन मैंने बोला था कि अगर 3-4 पॉइंट मिलते हैं 32 पे जाता है, आप प्रॉफिट बुक कर लेना। तो हम इसमें 40 पिप काउंट करेंगे, हम 100 पिप काउंट नहीं करेंगे। फिर मैं क्या काउंट करूंगा, मैंने बोला था अगर 41 के ऊपर जाता है, 42 के ऊपर जाता है तो आप बाय ट्रेड करना। 2660 तक जाएगा। एग्जैक्ट हाई कितना लगा? 2660 तक का हाई लगा। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैंने कल इसमें 100 पॉइंट लिए, मतलब 10 पॉइंट लिया, 100 पिप लिए, तो हम 100 पिप यहाँ पे काउंट करूंगा और नीचे के मैं 40 पिप, 140 पिप का प्रॉफिट हुआ। अब आज क्या करना है आपको? अगर ये आज आपको अब ये भगा क्यों? भगा जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण है, जो यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा गहराता जा रहा है, उसके कारण आपका ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक शॉर्ट ट्रेड, मतलब छोटा सा ट्रेड आप यहाँ पे क्या करो यार, यहाँ पे आज का भी इसने लो नहीं तोड़ा है, लेकिन ये नीचे जा सकता है 2660, 65, 80, 80, 80 और ये 2710, ये पता नहीं, ठीक है। चलो, अगर ये आज का लो ब्रेक करता है 2648 का, ये 2648 है, ये लो ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना लेना। 2670 का एसएल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 2670 के ऊपर बंद हो गया
तो आपको क्या करना है, आपको करना है सेल बिलो 2648, स्टॉप लॉस रखना है 2670 का क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस पे 2670 के ऊपर बंद हो गया, 2 घंटे के चार्ट में उसका हाई ब्रेक हो गया, निकल जाना, फिर ये आपका 2700 तक जा सकता है। 2648 के बाद 2640 हो, 35 हो, कहीं पर भी आप प्रॉफिट बुक करके एक बार बाहर आ सकते हो। कराने को तो मैं यहाँ भी करा दूँ आपको शॉर्ट ट्रेड 2670 के एसएल के साथ, लेकिन क्या है कि आज का ये पहले ही 2 घंटे का लो नहीं टूटा, और जब भी ये 2 घंटे का लो नहीं टूटता है तो 99% केसेस में ये ऊपर जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, कल भी लो नहीं टूटा था, ऊपर जा रहा था, सेकंड बीच में नीचे मारा, बाद में ऊपर भाग गया, तो अभी भी सेम सिचुएशन है, नीचे मार सकता है, इसलिए मैंने इसके लो के नीचे यहाँ पे, इसके लो के नीचे मैं यहाँ पे बिकवाना चाह रहा हूँ। समझ गए आप बात को? अगर ये लो नहीं टूटा तो 99% 2670-80 बच जाएगा। ठीक है, एटीएच यूएसडीटी पे आ जाओ। एटीएच यूएसडीटी सेल बाय दोनों चल रहा है। अब देखो ईटीएच नहीं चल रहा है, लेकिन इसका भाई बंद है बीटीसी, वो 97,000 का टारगेट दे रखा था आपको पहले कि यार यहाँ तक जा सकता है, वहां तक आ गया, लेकिन अभी भी इसको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी नया डेवलपमेंट क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला है कि भाई हम क्रिप्टो के लिए व्हाइट हाउस के अंदर एक अलग से सीट बना रहे हैं, एक अलग से पोजीशन बना रहे हैं, एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे हैं इसके अंदर, और इसके लिए हम सही कैंडिडेट भी ढूंढ रहे हैं। तो यानी वो क्रिप्टो को कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से लीगलाइज करेगा, या प्रॉपर तरीके से वो उसको इन इफेक्ट में लेकर आएगा, और जैसा उसने बोला था भाई इसको मैं नेशनल करेंसी बना दूंगा, वैसे तो हो सकता है ये 1 लाख को भी क्रॉस कर जाए। तो अभी इसमें सेलिंग का कोई भी मेरे को क्राइटेरिया नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था अभी दूर रहो। ठीक है ना? अब इतना हाई लेवल पे बाय करने के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा नहीं, अगर ये 92,700 के आसपास आता है, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 88,000 का एसएल लो, और प्रॉफिट आप अपने जो जोन के हिसाब से बुक कर सकते हो। यही इस वक्त मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। बाकी ये जो डेटा है उसके हिसाब से ये रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, जो इंस्टीट्यूशनल ऑप्शन डेटा है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस पे है, लेकिन ऐसे लेवल पे जब मार्केट में कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो कुछ भी चीज़ काम नहीं करती। तो मेरे हिसाब से तो आपको डिप पे बाय करना चाहिए, भगते हुए मतलब नहीं लेना चाहिए, चेज़ नहीं करना चाहिए, प्राइस वगैरह जाने दो उसको। तो दोस्तों आई होप आपका एनालिसिस पसंद आ रही है, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और चैनल को लाइक करते रहें, प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।